आमतौर पर लोग अपने दांतों की सुरक्षा तो करते हैं, लेकिन उसको अगर मेडिकल की तरह से देखा जाए तो आप एक डेंटिस्ट हैं, आप ज्यादा अच्छा से बता सकती हैं कि लोग अपनी दांतों का सुरक्षा कैसे करें। सबसे बेसिक चीज है कि रातों को ब्रश करना, जो कि आज भी बहुत सारे लोग नहीं करते। तो रातों को ब्रश करना है। आप कह रही है कि 6 मंथ के अंदर, मतलब हर 6 महीने पे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों? कोई भी ब्लैक स्पॉट होता है दांत में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं केरियस, जो कि दिखता नहीं है। अगर ऊपर के दांतों में है तो आपको भी नहीं दिखेगा और आपके आसपास वालों को भी नहीं दिखेगा, वो सिर्फ एक डेंटिस्ट को ही दिख सकता है। तो ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं? सारे आपके अनहेल्दी फूड। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं दांतों की सेहत के बारे में, जो हमारे पूरे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे साथ आज मौजूद है एक अनुभवी और जानी मानी डेंटिस्ट डॉक्टर शबनम रानी, जो हमें ओरल हेल्थ से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारी देंगी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर शबनम कि आप हमें अपने अनुभव के बारे में बताएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शबनम रानी है। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ बाय प्रोफेशन। मेरा 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आमतौर पर लोग अपने दांतों की सुरक्षा तो करते हैं, लेकिन उसको अगर मेडिकल की तरह से देखा जाए तो आप एक डेंटिस्ट हैं, आप ज्यादा अच्छा से बता सकती हैं कि लोग अपनी दांतों का सुरक्षा कैसे करें। सबसे बेसिक चीज है कि रातों को ब्रश करना, जो कि आज भी बहुत सारे लोग नहीं करते। तो रातों को ब्रश करना है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और विजिट इन एवरी 6 मंथ्स और एटलीस्ट वंस इन अ ईयर बाय डेंटिस्ट। मतलब कि लोग मॉर्निंग के रूटीन में तो ब्रश करना शामिल करते ही हैं, लेकिन नाइट के रूटीन में भी उसको शामिल करना चाहिए। yes. यानी दिन में 2 बार लोगों को ब्रश करना चाहिए। दिन में 2 बार। अगर आप सुबह नहीं भी करती है तो भी चलेगा, लेकिन रात को तो मस्ट है। मतलब रात में ब्रश बहुत जरूरी है जी। और हर 6 महीने पे डेंटिस्ट विजिट पर जाना ही चाहिए। हालांकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेंटिस्ट के विजिट पर नहीं जाते हैं जब तक उनको खुद कोई प्रॉब्लम दांत को लेकर ना आए, लेकिन आप कह रही है कि 6 मंथ के अंदर, मतलब हर 6 महीने पे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों? देखिए, क्या है ना कि अगर कोई भी ब्लैक स्पॉट होता है दांत में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं केरियस, जो कि दिखता नहीं है। अगर ऊपर के दांतों में है तो आपको भी नहीं दिखेगा और आपके आसपास वालों को भी नहीं दिखेगा, वो सिर्फ एक डेंटिस्ट को ही दिख सकता है। तो उसके लिए जब आप डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो वो नोटिस करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे क्या बेस्ट हो सकता है। और दूसरा चीज़ होता है दांतों की क्लीनिंग, जो कि सॉफ्ट डिपॉजिट होता है, जो कि जमा हो जाता है, नेचुरल प्रोसेस है वो। तो वो अगर आप दिखाती हैं तो वंस इन अ ईयर अगर डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं तो करवाने से आपको ऑयल हाइजीन और हेल्थ दोनों मेंटेन होता है। जी डॉक्टर शबनम, एक सवाल आपसे और होगा। लोग जनरली ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग आज भी हैं जो कि माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या माउथ वॉश का इस्तेमाल करना जरूरी है? नहीं, माउथ वॉश का रेगुलर यूज करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तभी आप कीजिए जबकि आपको डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। वो स्पेशल होते हैं कुछ माउथ वॉश, जैसा हाइजीन होता है और जैसा केस होता है उस हिसाब से हम करते हैं रिकमेंड, तब करना होता है, हमेशा नहीं। अच्छा, तो ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं? सारे आपके अनहेल्दी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, चाउमीन और ये सारे अनहेल्दी फूड्स जो कि पसंद है लोगों को, खाइए लेकिन कम खाइए। और जब भी खाते हैं तो ब्रश जरूर कीजिए जी। डॉक्टर शबनम, एक सवाल आपसे और होगा। कैविटी की शिकायत जो है वो काफी ज्यादा देखी जाती है, खास करके छोटे बच्चों के अंदर कैविटी की शिकायत काफी ज्यादा होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो चॉकलेट्स की सेवन जो है वो ज्यादा करते हैं। तो क्या लगता है मीठा खाने से वाकई कैविटी की जो शिकायत है वो हो जाती है? और अगर होती है तो उसको ठीक कैसे करें? मीठा खाने से होती है, और वही चीज़ है कि जब भी कुछ बच्चे खाते हैं उनको आपको कुल्ला कराना है, मस्ट है, और रात को ब्रश कराइए। इससे बहुत हद तक कंट्रोल होता है आपका कैविटी। यानी मीठा खाने से कैविटी की शिकायत बढ़ती है। अगर बच्चों को मीठा ज्यादा खिलाया जा रहा है या फिर ज्यादा चॉकलेट्स दिए जा रहे हैं तो उसके बाद कुल्ले कराने चाहिए और ब्रश कराना चाहिए। एक परेशानी और भी काफी ज्यादा आम है जो हर उम्र में देखने को मिलती है, चाहे वो बच्चे हो, यंगस्टर्स हो या फिर जो बुजुर्ग हैं वो हो, हर किसी के अंदर ये परेशानी होती है, वो है सेंसिटिविटी यानी झंझनाहट। तो दांतों में सेंसिटिविटी क्यों होती है और अगर होती है तो उसका इलाज कैसे करें?
दांतों में सेंसिटिविटी हर एज में कुछ ना कुछ इसका रीज़न है, तब होती है। जैसे कि दांत कभी घिस जाता है, ठीक है, कुछ लोगों को एसिडिटी होता है, खट्टा ढकार होता है, उस कारण से दांत घिस जाते हैं, एक लेयर हट जाता है, तब होता है। और वैसे नहीं होता है, तो जब उस समय होता है तो उस केस में हम लोग बहुत बार कुछ टूथपेस्ट, माउथ वॉश है, वो जब रिकमेंड करते हैं तो उससे भी क्योर हो जाता है। और किसी केसेस में हम लोग को फिलिंग करना पड़ता है, तो उससे भी सही हो जाता है। अच्छा, कैविटी का सही समय पर इलाज ना करने से क्या कुछ नुकसान हो सकता है? कैविटी, हाँ, जो इनिशियल स्टेज में जब हम लोग चेक करके बता देंगे कि हाँ कैविटी है, इसको फिल कर दीजिए, तो सही हो जाता है। लेकिन छोड़ देने पे वही पेन पे कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपका जाएगा रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो कि क्योरेबल है, सही रहता है वो भी। आपने अभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात की है, तो मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी कि आखिर ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है? हाँ, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब कोई भी कैविटी, या जैसे कि आम भाषा में हम लोग बोलते हैं दांतों में कीड़ा लगना जी, तो वो जब, हाँ, दांतों में भी एक नर्व सप्लाई होता है, ठीक है, तो नर्व सप्लाई तक जब चला जाता है वो कीड़ा, तो वो हमको उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। उस केस में हम लोग नॉर्मल फीलिंग नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल फीलिंग करने से और पेन बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर शबनम, आजकल एक फेशियल सर्जरी की बात की जाए तो काफी आम हो गई है। किसी के टीथ में गैप होते हैं या फिर एक्स्ट्रा टीथ होते हैं, तो आजकल लोग जो हैं इसकी सर्जरी करा रहे हैं, तो इसके फायदे और नुकसान क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। फेशियल सर्जरी, दांत की सर्जरी, जैसे कि दो टीथ के बीच में गैप हो गई है या फिर एक्स्ट्रा हो गए, तो वो सर्जरी लोग आजकल काफी ज्यादा करा रहे हैं। हाँ, देखिए वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका दो दांत के बीच में गैप आपको अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो वो हम कर सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा मटेरियल से होता है। उसमें बहुत तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन है, फिलिंग से भी होता है, बहुत बार हमारा कैप से भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप आते हैं जो कि बहुत ही एस्थेटिक होते हैं, मतलब आपके टूथ के एकदम कलर से मैच करके होते हैं, फिलिंग भी कलर मैच करके ही होता है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा हो जाता है। बहुत सारे लोगों के दांत टूट जाते हैं तो ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। दांत टूट जाते हैं तो निकाल के फिर उस पर दांत लग भी जाते हैं। अब जैसा केस रहता है उस हिसाब से हम लोग अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन दे करके उसको एकदम सही कर देते हैं। तो क्या आपका भी क्लिनिक है कहीं पर? जी, मेरा क्लिनिक आपका सेंट माइकल स्कूल के सामने ही है। ओके। और भी मैं आपसे उपाय दांतों को लेकर जानना चाहूंगी कि लोग देख रेख कैसे करें, ख्याल कैसे करें, क्या खाए क्या ना खाए, अपने डाइट को कैसे मेंटेन करें, ये तमाम तरह की जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसे कि दांतों की केयर के विषय में तो मैंने आपको बताया कि आपको रात को ब्रश करना है, कुछ भी खाएं तो कुल्ला करें, और वंस इन अ विजिट, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आप आपके आसपास में जो भी डेंटिस्ट है वहाँ पर विजिट कीजिए। और दांतों के ट्रीटमेंट पेन के टाइम मत स्टार्ट कराइए प्लीज मतलब पेन होने से पहले विजिट जरूर कीजिए, पहले विजिट कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब पेन बढ़ जाता है तो पहले खुद घर का ही ट्रीटमेंट कुछ कर लेते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ती है तब डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। तो आप ये सलाह दे रही हैं कि दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद मत जाइए, जैसे स्टार्ट हो रहे हैं वैसे ही चले जाइए। अगर बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद लोग जा रहे हैं तो अगर आप सलाह दे रही हैं तो कुछ सोच कर ही दे रही हैं, तो मतलब ऐसा क्यों? पेन बढ़ने के बाद क्या होता है कि फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस कम होते हैं, फिर आरसीटी, क्राउन वो सब पे जाते हैं, या हल्का हल्का सेंसिटिविटी भी होता है, तभी भी आप आइएगा तो फिलिंग वगैरह करके हम लोग सही कर देते हैं। मतलब सब कुछ सही हो जाता है, दांत की परेशानी कुछ बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, घबराने की माइनर चीज है जो कि लोग सोचते थे डरते आने के लिए, प्लीज मत डरिए। तो डॉक्टर शबनम, एज अ डेंटिस्ट आप क्या सलाह देंगी लोगों को? एज अ डेंटिस्ट मैं ये बोलूंगी कि सेफ टूथ सेफ स्माइल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने दांतों को हर एज में बरकरार रखिए जिससे कि आप खूबसूरत भी दिख सकें। बिल्कुल, क्योंकि दांत अच्छी रहेगी तभी लोग की स्माइल अच्छी होगी, और स्माइल अच्छी होगी तभी लोग खूबसूरत लगेंगे। बिल्कुल। गर्मी बहुत है तो लोगों को हाइड्रेट रहने के कुछ तरीके बताइए जरा आप। पानी पीते रहिए, कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए प्लीज वो बहुत अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। कितने लीटर पानी पीने चाहिए एक दिन में? 4 to 5 लीटर्स तो रिकमेंडेबल होता है, फिर भी जितना आप हाइड्रेट कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। डॉक्टर शबनम, हमने सुना है कि आप डेंटिस्ट के साथ साथ मिसेस बिहार भी रह चुकी हैं, तो कैसे जर्नी को संभाला है, दोनों को मेंटेन कैसे किया है मॉडलिंग के साथ डॉक्टर के रूप में? इसको कहते हैं ब्यूटी विथ ब्रेन। थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन हाँ शौक था शुरू से तो किया मैंने, और अच्छा भी लगा। और देखिए क्या है ना, डेंटिस्ट जो होते हैं वो
मेरे ख्याल से जहाँ भी आप जाइएगा वो बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत होते हैं, और क्योंकि वो ब्यूटी मेंटेन करते हैं बिल्कुल। लोगों के भी, इसीलिए थोड़ा सा वो फैशनेबल तो होते हैं, नो डाउट। तो यानी फैशनेबल के साथ साथ आप एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी हैं। कह सकते हैं। तो डॉक्टर शबनम, आपने हमें बहुत ही उपयोगी और जरूरी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से दर्शकों को अपने दांतों की देखभाल के बारे में जागरूकता मिली होगी। तो ऐसे में इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।